नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो है हिंदी का विष का दांत, इनका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने का आज कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे हाथ में अभी बीबीडी का गाइड समझिए, गाइड है, उसमें आप हिंदी है, सेकंड चैप्टर आप निकाल लीजिए। ठीक है, पॉज कीजिए वीडियो को, आप सेकंड चैप्टर निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है विष के दांत कहानी का रचयिता कौन है। तो विष के दांत कहानी का लेखक कौन है? रचयिता मतलब लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी। आप टिक लगाते चलिए, आप नोट भी कर सकते हैं आप पॉज करके। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, क्योंकि तोड़फोड़ ज़्यादा करता था। चौथा क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? ये हम नहीं बताए थे, 7,500 की थी। ठीक है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? एक बेटा था खोखा, वही था। आंखों का तारा मतलब सबसे ज़्यादा प्यारा, मुहावरा है। मोटर को कोई खतरा किससे था? खोखा से था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? अभी हम बताए थे आपको चैप्टर में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरा घाट में। खोखा का दांत कौन तोड़ा था? हाँ, कौन तोड़ा था? गिरधर का बेटा मदन ने। विष के दांत क्या है? कहानी है कि निबंध है कि व्यक्ति चित्र है? कहानी है, बताए कि जिसमें 4-5 रोल रहे। 10 का क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि यह किस चैप्टर से है? तो विष के दांत से है। 11 का क्वेश्चन है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? खोखा के अनुसार। क्यों? खोखा नियमों के मामले में अपवाद था, घर का नियम उस पर लागू नहीं होता था। किसने कहा था ऐसा ही लड़का आगे चल करके गुंडा चोर डाकू बनता है? तो ये कौन कहा था? सेन साहब ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि दोनों में लड़ाई हो गया था, ड्राइवर और उसके बीच, मदन के बीच। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। कौवों की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। ये कब स्टेटमेंट यूज किया गया था? जब वो लट्टू खेलने आया था ना, तो हंस यहाँ पर खोखा को कहा गया है, मदन कहा गया है कौवा। कौवों की जमात यानी मदन का दोस्त और मदन, और हंस जो है वो हो गया खोखा। तो यहीं पर लेखक ने यूज किया है कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हंस, बी नंबर। 16 नंबर है सेन साहब का मित्र कौन था? पत्रकार, हम बताए थे। सेन साहब की पुत्रियां कितनी थी? 5। सेन साहब की पुत्रियों में से एक कौन सी थी? नाम दिया हुआ है, हम बताए थे, अभी लिखाए थे, उनको पॉज करके आप लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर है आरती। नलिन बिलोचन शर्मा जन्म से ही भोजपुरी भाषा बोलते थे। ठीक है, खोखा किसको कहते थे, अर्थात इसका दूसरा नाम क्या है? कासू था। उसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम बता चुके हैं, फिर से रिपीट इसको कर दे रहे हैं। पटना के बदरा घाट में इनका जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम क्या है? पंडित रामावतार शर्मा। हाँ, पुस्तक आ गया यहाँ पर। दृष्टिकोण किन की रचना है? तो हम लिखाए थे ना, दृष्टिकोण, साहित्य का दर्शन, मानदंड, 4-5 गो बुक का नाम। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी दृष्टिकोण का रचना की हैं। सेन साहब की मोटर कार किस कंपनी की थी? स्ट्रीमल इंड, नहीं अभी बताए थे ना। सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? काली चमचमाती हुई। कौन सा रंग हो गया? काला। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? पटना कॉलेजिएट कॉलेज, अभी बताए थे। मोटर कार को किससे खतरा था? तो खोखा से था। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर को, उसका नौकर था लड़ाई के बाद। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? पिताजी के हाथों से। सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधि करता है? तो गिरधर लाल निम्न मध्यम वर्गीय का यहाँ पर। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। इस बात पर किसको गर्व है? माता पिता को। मदन की उम्र क्या था? 5 से 6 साल था। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? बताया था ना, लट्टू खेलने के खेल में। नलिन बिलोचन शर्मा का, हम ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं लेकिन आप लोग पॉज करके आप उसको कर सकते हैं, हम मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है। ज़्यादा स्पीड भी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए। तो माता का नाम इसका रत्नावती शर्मा है, मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है। विष के दांत कहानी में मध्यम वर्ग के अंतर विरोध को बताया गया है। मृत्यु उसका 12 सितंबर 1961 को हुआ है। इसके बाद आपको विष के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? तो एक बुक लिखा है, कहानी संग्रह कहिए उसको, कहानी संग्रह मतलब कहानियों का समूह, उसका नाम है विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ। विष के दांत एवं अन्य कहानियाँ, अन्य
कहानियाँ। ये किताब लिखा है, ये कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह मतलब इसमें अनेक कहानी मिलेगा आपको, ठीक है। इसी से यह चैप्टर लिया गया था, कौन सा, विष का दांत। क्यों लिया गया यहाँ से? क्योंकि इन कहानी संग्रह में सबसे फेमस, सबसे मज़ेदार, सबसे इंटरेस्टिंग, रोचकपूर्ण विष का दांत ही था। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। इसी तरह से हम लोग सभी चैप्टर में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। नमस्कार।